हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब लोग मजे में होंगे गाइस। कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके। चलिए हम फटाक से अपना डेटा ऑन कर लेते हैं। तो गाइस, अभी तक जो हमने कोडिंग सीखी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे सामने एक ये वाला वेब पेज तैयार होके आया है। एंड पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है एक क्वेरी डिस्कस की थी। डिस्कस क्या, क्वेरी स्टैंड की थी कि भाई ये जो हमारा वेलकम नोट है ये इसके सामने आना चाहिए। एंड ये जो बॉक्सेस हैं इसको भी हम लोग अलाइन करेंगे अच्छे से। तो चलिए हम जो है अपनी फ़ाइल को खोल लेते हैं। हम अपनी HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद ब्रैकेट, या फिर आपके केस में जो भी आपके पास राइटर है, कोडिंग राइटर है, उसके साथ आप इसको ओपन करेंगे। चलिए गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमारी कोडिंग जो है राइटर ओपन हो चुका है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर गाइस हमें करना क्या था। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक चेंज है। पिछली क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर आईडी, क्लास, पैडिंग, डिवीज़न, मार्जिन, ये सब चीज़ों की बातचीत कर रहे थे। एंड लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर जो है div id दी हुई थी div4 करके। तो मैं अब यहाँ पर और राइट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर क्लास कर दिया है। और ये मैंने क्यों किया है ये भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है गाइस। चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर CSS लिखते हैं। क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को जो है डिज़ाइन ही कर रहे हैं तो हम CSS पे ही वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम CSS लिखते हैं। एंड गाइस देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हम लोगों ने यहाँ पर डिवीज़न आईडी को मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पर हैश टैग का यूज़ किया था। अब यहाँ पर डिवीज़न क्लास को मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे सिर्फ फुल स्टॉप डॉट। ठीक है, तो ये डॉट जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ पर ये जो HTML है या जो कोडर है, जो राइटर है, वो इसको एक क्लास की कैटेगरी में कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्लास है कौन सा है, क्लास का नाम है हमारा div4 सॉरी, div4 में हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पर हम करते हैं इसको मान लीजिए विड्थ हम इसकी दे देते हैं 600 पिक्सल्स। ठीक है गाइस, तो 600 पिक्सल्स हमने क्यों दी है, हम यहाँ पर और भी दे सकते थे। ठीक है, तो ये जो हमने दी है क्यों दी है, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया है। एंड चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ आप देखिएगा इस वाले टेक्स्ट वाले एरिया में, क्योंकि D4 हमारा यही है। D4 जो हमने क्लास जो डाली थी वो यही क्लास थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ये एरिया छोड़ दिया है एंड ये इसके अंदर आ गया है। तो हमने यहाँ पर 600 पिक्सल इसीलिए डाला था क्योंकि देखिए यहाँ से लेके एक लाइन से, एक कॉर्नर से लेके दूसरे वॉल तक, ये जो है हमने वैल्यू डाली थी यहाँ पर 950 एंड 60 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब जो इसके बीच में जो हम जो कॉलम बनाने वाले हैं, जो अलग अलग डिविजन्स को हम आमने सामने लेके आने वाले हैं, उसके लिए हमें उसकी जो मार्जिन करनी होगी वो इस तरीके की करनी होगी। एरिया जो हमें डिसाइड करना है वो इस तरीके से करना होगा कि वो एक दूसरे के सामने इसके अंदर ही आ जाए। ठीक है, वरना क्या होगा, जैसे आपने इस पिक्चर के बैनर के केस में देखा था, वो पिक्चर इस लाइन से बाहर चली जा रही थी, उसी तरीके से ये भी सेक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम वापस से आ जाते हैं अपने HTML में। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना गाइस, अपना इसका बॉर्डर हटा देते हैं। सेल्स वाले सेक्शन में जो हमने बॉर्डर लगा रखा है ना, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जनरली इसमें बॉर्डर होता नहीं है। मतलब वेबसाइट्स में आपको प्रॉपर हर जगह पे डब्बे डब्बे बॉर्डर जैसा बना हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उनका एरिया मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने इसका बॉर्डर हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कराएंगे फ्लोट। याद रखिएगा इस, हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम फ्लोटिंग का। ठीक है, तो फ्लोट हम यहाँ पर कराने वाले हैं। फ्लोट हम किसको कराएंगे, फ्लोट हम कराएंगे गाइस अपना इस वाले सेक्शन को एंड इस वाले सेक्शन को, एंड इस वाले सेक्शन को एंड इस वाले सेक्शन को। तो ठीक है, फ्लोट हम कैसे कराएंगे, उसके लिए भी हमें सिंपली कमांड देनी होती है। ठीक है, जैसे div4 पे ही मैं ले लेता हूँ, div4 को हम जो है यहाँ पर फ्लोट करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे फ्लोट एंड इसको हम करेंगे लेफ़्ट में फ्लोट। ठीक है, एंड इसके बाद हमें सेम जो एट्रीब्यूट है वो हमें अपने सेल्स वाले सेक्शन में भी देना है, क्योंकि हम दोनों को ही फ्लोट करा रहे हैं, वरना वो ऊपर नीचे ही रहेंगे।
आमने सामने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब हम दोनों ने हमने दोनों को जो है फ्लोट करा दिया है। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो है सेक्शन सेगमेंट जो है हमारा अलग अलग बन के एक दूसरे के आमने सामने फ्लोट हो रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। बट यहाँ पर गाइस देखने वाली चीज़ ये है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा बैकग्राउंड था ऑरेंज कलर का वो गायब हो गया है। अच्छा, ये क्यों गायब हुआ है, ये अब हम इस पे काम करते हैं। तो गाइस देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हम जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर आईडी पे काम कर रहे थे, किसी भी डिवीज़न पे हम काम कर रहे थे, या इवन हम HTML में काम कर रहे थे, तो जो भी हम टैग लगा रहे थे ना, टैग हम ओपन करके उसको क्लोज़ कर रहे थे। तो ये जो फ्लोटिंग की जो एट्रीब्यूट है, इसको भी आपको क्लियर करना होता है। तो इसको आप क्लियर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गाइस देखिए, हम जो है डिवीज़न 1 में ही हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा डिवीज़न जो 1 है, ये डिवीज़न 1 हमारा यहाँ से शुरू होके वेबसाइट के एंडिंग तक स्टार्ट होगा। ठीक है, एंडिंग तक, बॉडी में जितनी भी बॉडी में एंडिंग तक स्टार्ट होगा। देख रहे हो गाइस, इसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। ठीक है, अब आप ये भी देखिए, यहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ है सिर्फ डिवीज़न 1 में। हम डिवीज़न 1 के अंदर ही डिवीज़न 2 भी डाली है, डिवीज़न बैनर भी डाला है हमने, फिर हमने जो है क्लास डाली है और एक डिवीज़न सेल डाली है आईडी। और इतना सब कुछ को हमें इसको स्टाइल डालने के लिए हमने यहाँ पर इतनी सारी CSS टाइप की है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग को हम क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करनी है हमें? हमें फ्लोटिंग चाहिए कहाँ बेसिकली? हमें अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट पे ही फ्लोटिंग चाहिए, मतलब डिवीज़न 1 के अंदर जो हमारा मेन डिवीज़न है, पेरेंट डिवीज़न है, उसके अंदर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम यहाँ नीचे आएंगे बॉडी में, एंड यहाँ बॉडी में आने के बाद में यहाँ पर हमारा जो मेन डिवीज़न जो क्लोज़ हो रहा है, उसके जस्ट पहले हम यहाँ पर एक ब्रेक कमांड डालेंगे, जिसमें हम लिखेंगे ब्रेक क्लियर, एंड इसके बाद इक्वल टू में डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑल। ठीक है गाइज, सॉरी, इसको हमें यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कमांड डाली है। अब ये BR कमांड हमने क्यों डाली है गाइज, मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता चुका हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। किसी भी जगह पे, पैराग्राफ पे, जैसे हम मान लीजिए ये हमारी लाइन है, और इस लाइन को जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। दिस इज़ योर होस्ट एंड रिटेलर GK, एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस इज़ योर होस्ट एंड रिटेलर GK। मान लीजिए हमें इसको ब्रेक करना है, तो हम यहाँ पर बीच में क्या करते हैं, एक सिंपल BR डाल देते हैं। तो ये क्या फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होती है। इसी तरीके से फ्लोटिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए भी हम BR डालते हैं, और BR के अंदर हम क्लियर ऑल करते हैं। ऑल क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो फ्लोटिंग जो हम डाल देते हैं, वो फ्लोटिंग हम लेफ़्ट और राइट में किसी भी तरफ असाइन कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर फ्लोटिंग को हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्लोज करेंगे, तो उसमें हमें कई सारी कमांड डालनी पड़ेंगी। तो अब हमें चाहिए तो वो लास्ट तक ही, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लियर ऑल कर देते हैं, जिससे कि पेज के एंड में वो सारी की सारी फ्लोटिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है गाइस, होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब हम इसको जो है Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव, एंड जब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो वापस आ चुका है। ठीक है, अब बैकग्राउंड वापस आ गया, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर जैसे हम बॉर्डर की बात कर रहे थे, देख रहे हो यहाँ से अब बॉर्डर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका जो सेक्शन है वो प्रॉपरली अरेंज है, उनका एरिया डिफाइन है। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर देने के लिए हम फिर से जाते हैं अपने इसी में, यहाँ पर हम एक बॉर्डर दे देते हैं, इसको बॉर्डर, और इस बार हम क्या करेंगे, बॉर्डर लेफ़्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहो तो चारों वैल्यू एक साथ दे सकते हो, या फिर आप लेफ़्ट राइट और ये सब करके भी दे सकते हो। तो लेफ़्ट में हम बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल का। ठीक है, एंड इसको हम रखेंगे सॉलिड। आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक ले लेगा। आप चाहें तो कलर डिफाइन कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको Ctrl+S किया, एंड अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काले रंग की लाइन यहाँ आ चुकी है। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने सॉलिड लिखा, सॉलिड के बाद आप यहाँ पर लिख देते हैं जैसे मान लीजिए ब्लू। ठीक है,
एंड इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर हम रिफ़्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है ये ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। ठीक है गाइस। तो ये सब मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ही कर रहा हूँ। अब हम यही चीज़ जो है यहाँ पर करने वाले हैं, हमारे लोगों के सामने ये वेलकम नोट आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे गाइस, इसके लिए भी हम सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज सेम तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक जितनी भी स्टाइलिंग हमने की है, CSS हमने जितना भी CSS स्टाइल किया है वो सब हमने किया है इन हेड स्टाइलिंग। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है इन हेड, एक होता है इन ए लाइन, और एक होता है कि आप CSS की फ़ाइल बनाते हो। तो हमने इन हेड में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली है, अब हम करेंगे इसको इन लाइन में प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉडी में चलता हूँ, एंड बॉडी में हम जाएंगे अपने लोगो में। जैसे यहाँ पर हमारा ये लोगो वाला इमेज यहाँ पर है। अब हमें लोगो और अपने हेड वन को, H1 को, हेडिंग 1 को जो है फ्लोट कराना है। तो हम इन लाइन जो है CSS लिखेंगे। तो इन लाइन CSS लिखने के लिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ना, आप ये जो इन CSS है स्टाइल वाली, ये कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इमेज के ठीक बाद लिख सकते हैं, या फिर सोर्स इक्वल टू लोगो डॉट JPG के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऑल्ट लोगो के बाद में लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर विड्थ की वैल्यू ख़त्म होने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए हम इमेज के बाद ही शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर स्टाइल। ठीक है, एंड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब आपको ध्यान ये देना है गाइज, हम हेड में नहीं कर रहे हैं, हम इन लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगने के बाद में हम जो मतलब जो तरीका है वो ऊपर वाला यूज़ करने वाले हैं जो हमने हेड में यूज़ किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टाइल इसकी देने वाले हैं। हम स्टाइल यहाँ पर क्या करने वाले थे, इसकी स्टाइल जैसे मान लीजिए मैं आपको बता भी रहा था कि भाई इसको जो है हमें फ्लोट ही कराना है, और इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हम कॉलन से और सेमी कॉलन से बंद करते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉमा से और इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, कॉमा, कॉलन और इन्वर्टेड कॉमा, जो भी है यार आप समझ गए, 2 डॉट और 1 डॉट और 1 कॉमा। ठीक है गाइस, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें CSS डालते हैं। तो हम CSS क्या डालने वाले थे, हम यहाँ पर डालने वाले हैं फ्लोट। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, इसको हम लिखेंगे लेफ़्ट। ठीक है, एंड यस, फ्लोट लेफ़्ट हमने इमेज को अपने करा दिया है। एंड इसी तरीके से हम जो है अपने H1 हेडिंग को भी फ्लोट कराएंगे। तो यहाँ पर भी हम जो है लिखेंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्टाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट, एंड इसको भी हम करेंगे लेफ़्ट। ठीक है गाइस, ऊपर वाला लेफ़्ट हमने शायद बंद नहीं किया है, यस, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं Ctrl+S से सेव। जब हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा लोगो और टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, इस हमारा ये तो अलाइन हो गया, लेकिन यहाँ से जो हमारा अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो इस पे हम आते हैं, पहले हम इसी को कंटिन्यू करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा लोगो और वेलकम नोट एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी मार्जिन देनी होगी। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट के बाद से ही हम इसकी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन। अब मार्जिन भी आप जो है 2 तरीके से दे सकते हो, चारों वैल्यू एक साथ डाल के, या फिर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम लिख के। तो हम यहाँ पर इसकी लेफ़्ट से मार्जिन करने वाले हैं। ठीक है, लेफ़्ट, सॉरी, यहाँ से मार्जिन इस तरीके से नहीं होगी, ये मार्जिन यहाँ से इस तरीके से होगी, मार्जिन लेफ़्ट। एंड यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं इसकी 150 पिक्सल। ठीक है, तो 150 पिक्सल, एंड इसको क्लोज़ करेंगे। एंड अब हम इसको जो है सेव करते हैं, एंड हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो लोगो से बीच में आ गया है, साइड में आ गया है। ठीक है, अब ये हमारा साइड में आ चुका है। आप चाहें तो इसको राइट में भी प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट के बजाय में आपने क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पर मार्जिन राइट कर देना है, RIGHT। ठीक है, तो मार्जिन, ओके, ये कॉमा 2 लग गए। ठीक है, मार्जिन राइट कर दिया आपने। इसके बाद आप इसको Ctrl+S कर दीजिए, एंड यहाँ से रिफ़्रेश जैसे आप करेंगे तो ये राइट से 150% आ गया है। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको जो है हम लेफ़्ट से ही रहने देते हैं क्योंकि हमें लेफ़्ट में करना था। लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट
से हमें चाहिए 150 पिक्सल, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। चलिए ये हमारा फिक्स हो गया। अभी हम इस वाले सेगमेंट पे आ जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना बार बार, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है इस हाइट का। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि हम जो हाइट जो देते हैं वो हमें ऑटो रखनी होती है। तो देखिए जैसे हमारी बैनर की हाइट मैंने जो है यहाँ पर 200 पिक्सल रखी हुई है, ठीक है। बैनर की हाइट मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल रखी हुई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ऑटो कर देता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए रिफ़्रेश करके देखते हैं। एंड अब ये इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ने जो है एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेना और अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड गाइस इसकी जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने सिर्फ बॉर्डर जो डाले थे ना, ये बॉर्डर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाले थे। तो मैं इनके बॉर्डर जो है बैकग्राउंड जो है सॉरी वो भी हटा देता हूँ, ठीक है। डिवीज़न 2 का एक मिनट मैंने, हाँ ठीक है ग्रीन वाला हटाया ना, हाँ ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि वो ऑलरेडी इमेज के पीछे था, वो वैसे भी शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो एक तरीके से एक्स्ट्रा ही फालतू का मतलब ले रहा था कमांड। सिल्वर को हम रहने देते हैं ऐसे ही, या फिर हम सिल्वर को भी हटा सकते हैं, हटा ही देते हैं एक बारी, चेक करते हैं हटा के कैसा लगता है। होपफुली अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो सिल्वर बैकग्राउंड हटाने के बाद भी हमारा ये अच्छा लग रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड्स जो थे जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, जिससे कि आपको विजिबल रहे, डिफरेंस समझ में आए, इसलिए लगाए थे और अब मैंने इसलिए हटा दी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो स्ट्रक्चर लेने लगी है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ गाइज़ आपको, मुझे याद आ गया। जो हमारा बैनर का जो इमेज है आप देख रहे हो यहाँ से ये अजीब सा हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसकी जो है अलाइनमेंट कर देते हैं बैनर की। तो बैनर पे हम मार्जिन दे देते हैं यहाँ पर, मार्जिन 0 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। ये हम कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो मार्जिन है ना ये अपने आप सेंट्रलाइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा हमारा जो है सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका था, एक बारी फिर से मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ मैं अभी आप लोगों को अभी यही बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है ये बेसिक लेवल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी तक जो आपने सीखा है मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से इसको सीख लें। एंड इसमें रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइस मैं आप लोगों को एक दिन की छुट्टी दे रहा हूँ जिससे कि आप इसकी पूरी प्रॉपर फ्रॉम लेसन 1 टू लेसन 9 या जितने भी लेसन हमारे बने, आई थिंक लेसन 9 है ये, तो जितने भी हमारे लेसन्स हैं इन सब को आप जो है बारी बारी से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इन पर हाथ साफ कर लीजिए। एंड इसके बाद मैं खुद भी जो अगली वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ वो वीडियो यही होगी कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है उस सबको कंबाइन करने के बाद हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं एक ही स्टेप में, ठीक है। तो वो हम जो है अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। एंड आगे की क्लासेस उसके बाद ही होंगी। एंड गाइज मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आने वाली वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में जो मैं पूरा दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि भाई हमने शुरू से अभी तक जो सीखा है उसको एक साथ कैसे करते हैं, वो करने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डालूँगा और आपने क्या करना है उन क्वेश्चंस के जो है आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिससे कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो और मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सच में कुछ सीख रहे हैं या फिर आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख के टाइम पास करें, क्योंकि देखिए वीडियो देखने से क्या है, मेरा तो देखो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहेगा इस, आप लोग देख रहे हो अगर वीडियो तो ऑब्वियस है मेरा फ़ायदा हो रहा है फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो मोटिव फ़ायदा नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि मैं इस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपके साथ में इस नॉलेज को शेयर करके आपका भी ज्ञान बढ़ा सकूँ, ठीक है। तो वो ज्ञान तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे।
तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड अगली बार जब मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन डाल के दूंगा जिनके आपको जो है रिप्लाई देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइज, चलिए, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड इसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, गुड बाय गाइस।